दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम ननद भाभी आपस में बात क्यों नहीं करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्या हुआ मम्मा, बुआ ने आपसे बात किए बिना फोन रख दिया? नाराज हैं क्या? अंशुल ने कविता से पूछा। भाई के फोन पर बात की, काम होगा, मेरे फोन पर करती तो गप्पे लगाती। कविता ने अंशुल को समझाकर टाल दिया, जबकि कविता की ननद सीमा सच में नाराज थी। सीमा कुछ जटिल स्वभाव के व्यक्तित्व की थी। वो कहते हैं ना, शीत भी मेरी पट भी मेरी, पर क्या कर सकते हैं, एक तो ननद वो भी इकलौती। अनुराग ऑफिस से आया। कविता ने पानी का गिलास दिया। नाराजगी दूर नहीं हुई तुम ननद भाभी के बीच की। जल्दी मनाओ अपनी ननद ओ, वो मुझे फोन करके दुखी कर रही, रोज रोज क्या बात करूं, चलो इसी बहाने तुम्हें समझ तो आया मुझे तुम्हारे रिश्ते संभालने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। इस बार तो कुछ हुआ भी नहीं। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को दिल से लगाकर बैठी हैं कि भाभी आप इस मैसेज में मुझे ताना दे रही हो, तुमने टैग किया क्या? अनुराग ने तपाक से पूछा। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो ये बेवकूफ़ी करती। मैसेज दिल को छुआ, सो पोस्ट कर दिया। वो जाने कैसे खुद से जोड़ बुरा मान गई। मैंने समझाया भी, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं, फिर भी मुझे ब्लॉक कर दी। ये तो वो बात हो गई, शोर की दाढ़ी में तिनका, मेरे फोन से ही सही एक बार बात कर लो। मैसेज के बारे में बात मत छेड़ना, जिसको जितना दिमाग होगा वो उतना ही समझेगा। हमें बार बार सफाई देने की जरूरत नहीं। अनुराग ने कविता को साफ तौर पर समझा दिया। कविता ने रोटी ननद को मना लिया, चलो बात संभल गई। ननद भाभी फिर से एक हो गई। सीमा ने कविता को अनब्लॉक कर दिया। वैसे ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। सीमा इस बार गर्मी की छुट्टियों में बड़े आई भाभी के पास पुणे आ गई। सीमा बुआ के आने से दोनों भतीजियां अंशुल और प्रांजल बहुत खुश थी। सीमा की बेटी खुशी उन दोनों की जान थी। खुशी छोटी और जिद्दी होने के कारण प्रांजल के सारे खिलौने लेकर भी रोती रहती और अक्सर अंशुल को बीच में पड़ झगड़ा सुलझाना पड़ता। अनुराग ऑफिस से आकर प्रांजल के साथ खुशी को भी गोद में लेता, वरना खुशी रो देती। क्या हुआ प्रांजल, अकेले खेल रही हो? खुशी कहाँ है? कविता ने पूछा। पता नहीं मम्मा, मुझे नहीं खेलना उसके साथ। आधा टाइम तो उसे मनाने
खाने में चला जाता है। प्रांजल ने मुंह सिड़ाते हुए कहा, फिर भी वो हमारी छोटी बहन है, जाओ उसे मना कर लाओ। अंशुल ने कहा। कविता को अपने दिए संस्कारों पर खुशी हो रही थी। उसके बिना कुछ बोले अंशुल ने प्रांजल को रिश्ते सहेजने की शिक्षा दी। प्रांजल और अंशुल दोनों खुशी को मनाने लगे। दूर बैठी दादी अपना चश्मा ऊपर कर सब देख रही थी। सीमा पड़ोस में सासाजी घर गई हुई थी। अब मान जाओ ना खुशी, हमारी प्यारी खुशी। प्रांजल अंशुल की गुदगुदी से खुशी और नाराज हो गई। जैसी बुआ वैसी बुआ की बेटी। हो दादी सिड़ कर बोली। इतने में सीमा आ गई। क्यों भाव खा रही हो खुशी? दोनों बहनें तुमसे बड़ी होकर भी तुम्हें मना रही हैं और तुम हो कि सीमा ने गुस्से में कहा। खुशी माँ का हाथ झटक अंदर भाग गई। क्या करूँ माँ? बीते भर लड़की और इतना गुस्सा, सीढ़ी भी हो गई। वहीं प्रांजल और अंशुल को देखो, इतनी शांत विनम्र भाभी ने जाने कैसे पाला है दोनों को। सीमा ने माँ से चिंता व्यक्त करते हैं कहा, बेटा बच्चे हम जो सिखाते हैं वो कभी नहीं करते, पर हम जो करते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं। सो हमें चाहिए कि हम उनके सामने अच्छे से अच्छा व्यवहार करें। फिर बड़े बुजुर्ग कहते भी तो हैं, जो बोगे सो पाओगे। माँ की बात सुन सीमा शर्मसार हो गई। वहीं दूसरी तरफ रसोई में खड़ी कविता की आंखों में गर्व मिश्रित खुशी थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।